सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज बात करेंगे भाइयों एक जानकारी भरी, जिसमें भाइयों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ यहाँ दिखाऊंगा। ये देखिए भाइयों कैसे दौड़ लगा रखी इन्होंने। ये देख लीजिए, जंगल में गन्ने को खाते फिर रहे हैं भाइयों। ये अब जो कुछ भी हाथ लग जाता है, ये है नील गाय भाइयों। तो भाइयों बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सारी दवाइयाँ 2-2, 3-3 बार किसान स्प्रे कर चुके, कोरोजन फर्टेरा तक की जैसी दवाई लगा चुके, लेकिन उसके बाद भी भाइयों टॉप बोरर रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? बार बार कई किसान भाइयों की कॉल आती कि मानो भाई 8 दिन पहले 10 दिन पहले स्प्रे किया था और अब फिर से शुरू हो गया टॉप बोरर खेत में। तो क्यों नहीं रुक रहा भाइयों? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या दवाई लोकल है? क्या सारी दवाई नकली हैं? क्या किसी भी कंपनी की दवाई ओरिजिनल नहीं है? या दवाई ने काम करना बंद कर दिया है इसके ऊपर, यानी कि टॉप बोरर की जो तितली है इसके ऊपर दवाई ने काम करना बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं है कहीं। क्या है भाइयों? इसी पर विचार करेंगे आज आप किसान भाइयों से हम। मेरी जहाँ तक सोच है भाइयों, तो वो ये है कि भाइयों कहीं ना कहीं आजकल जो टॉप बोरर की जो तितली है और टॉप बोरर खेत में बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं किसान की खुद की कमी है। कहीं ना कहीं हम अपनी कमी छोड़ रहे हैं भाइयों, क्योंकि हम दवाई भी कर रहे हैं। दवाई करने के बाद भी अगर टॉप बोरर खेत में बार बार आ रहा है ना, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमी है भाइयों, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना किसान भाइयों, तो शायद वो कमी भी हमारी दूर हो जाएगी और बार बार टॉप बोरर आने की जो समस्या है ना भाइयों किसी भी खेत में, वो ख़त्म हो सकती है। तो अब वो समस्या क्या है? जैसे कि किसान भाइयों, सभी किसान भाई जानते हैं कि जब टॉप बोरर का कीड़ा आता है तो किसान उस पर दवाई करनी शुरू कर देते हैं। चाहे वो दवाई भाइयों स्प्रे के रूप में हो, चाहे आप जो दानेदार नीचे से कोई कांटा वगैरह फिरडान वगैरह डाल रहे हों, या फिर मेरे किसान भाइयों चाहे आप उस पर कोरोजन वगैरह लगा रहे हो। तो लेकिन किसान करते तभी हैं जब भाइयों कीड़ा खेत में आ जाता है, और वो दिखता आने के भी 8 दिन के बाद। हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने के 8 दिन के बाद किसान इस काम को करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन फिर भी दवाई है। अगर कीड़ा आ गया भाइयों और दवाई काम कर रही है, तो कीड़ा भाग जाना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि उसमें भी हम कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं मेरे किसान भाइयों। अब कमी क्या है, उसी पर बात करते हैं भाइयों। कमी ये है मेरे किसान भाइयों कि आप सपोज करिए दवाई जो है वो 2 तरीके से हम अपनी फसल में लगाते हैं, और 2 ही तरीके से भाइयों दवाई काम करती है। एक तो हम स्प्रे के रूप में और दूसरी हम जड़ों के रूप में। 2 तरह से ही तो हम अपनी गन्ने की फसल पर दवाई का उपयोग करते हैं, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है भाइयों। तो या तो आप पत्ते से अपने खुराक में आएगी, सिस्टम में जाएगी वो पौधे के दवाई, या फिर जड़ से सिस्टम में जाएगी दवाई। और कोई सा तरीका तो नहीं है जो उसके सिस्टम में जाने का। अब इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है भाइयों पानी, यानी कि नमी। मान लो हमने स्प्रे तो कर दिया, या हमने दवाई लगा दी नीचे से, मान लो दानेदार लगा दी है, या फिर कोरोजन वगैरह कुछ भी कर दिया आपने, और भाई किसान भाइयों ने दवाई तो कर दी, उस समय पानी भी लगा दिया, तो रोकथाम हो गई। क्योंकि ये जो है ना भाइयों टॉप बोरर की तितली, ये इसमें इतनी क्षमता होती है कि 8 से 10 दिन 15 दिन तक भी बिना कुछ खाए जिंदा रह सकती है हमारे पौधे के अंदर बैठ करके। पौधे के अंदर बिना कुछ खाए बैठी रहती है, ये जिंदा रह जाती है। और किसी कीड़े में इतना दम नहीं होता जो जितना कि इसमें है। ये 15 दिन तक भी अगर कुछ ना खाए ना भाइयों, तो फिर भी मरती नहीं है, जिंदी रहेगी। तो जैसे ही हमने दवाई की मान लो स्प्रे के रूप में हमने कर दी भाइयों, तो ये 10-15 दिन उसे काटेगी नहीं, ठीक है। और अगर मान लो वो दवाई 10-15 दिन ना चल के 8 दिन में ही अपना काम करना बंद कर दे,
तो वो 8 दिन के बाद ही उसे काटना शुरू कर देगी। और अगर हम उसमें कोरोजन वगैरह जैसे कि लगाते हैं, कोई किसी भी कंपनी की ले लो, ये पुरानी दवाई है, हर आदमी का, हर किसान के मुंह पे इसका नाम आता है कोरोजन वगैरह का। तो किसान साल्ट को कम समझते हैं भाइयों, और दवाई के नाम को ज़्यादा समझते हैं। तो मान लो आप इसमें कोई कोरोजन वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह या कुछ भी और लगा रहे हैं, तो वो भी भाइयों वो 2 से ढाई महीने काम करेगा, लेकिन अगर एक लापरवाही हमने कर दी तो वो भी काम करना बंद कर देगा। वो वजह क्या है मेरे किसान भाइयों, जब भी आप खेत में दवाई करें, चाहे वो छिड़काव के रूप में दानेदार करें या स्प्रे के रूप में करें, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में, हमारे फसल में नमी कम ना हो पाए। चाहे पानी 8 दिन की बजाय 10 दिन में आप लगाएं, उसे 15 से 20 दिन के लिए अपने खेत को ना छोड़ें। नमी अगर कम होगी तो भाइयों ये पौधा जड़ से उसे सिस्टम में अगर जा रही है दवाई, तो फिर ऊपर दवाई नहीं चढ़ेगी, सेल्स टूट जाते हैं भाइयों, तो इसका काम करना बंद हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पौधे की जड़ों में नमी ना मिली ना भाइयों, तो दवाई काम करना बंद कर देती है। और किसान भाई मेरे जैसे निराई गुड़ाई हम लोग सभी करते ही हैं अपने गन्ने की। हम इसमें हल वगैरह भी निकालते हैं भाइयों, ट्रैक्टर से भी जुताई करते हैं। तो ट्रैक्टर वगैरह से जुताई और हल से जब हम बैलों से जुताई करते हैं भाइयों, तो उसकी काफ़ी गहरी जुताई होती जड़ों तक, तो उसमें हवा घुस जाती नीचे तक और जल्दी नमी भाग जाती है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो जो नमी है वो हमें पानी थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएं। जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, इसमें हम पानी जल्दी जल्दी लगाएं। आप ये ना छूटे कि पानी अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दिया था। खेत को जब भी ज़रूरत महसूस हो, उसमें नमी कम हो, वैसे ही पानी लगाने का प्रयास करें भाइयों। अगर खेत में से आपने नमी ख़त्म नहीं होने दी, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कीड़े का रोग जल्दी नहीं आएगा और गन्ने में ग्रोथ भी चलती रहेगी। गन्ने में फुटाव भी अच्छा आएगा आपके, हमारी फसल बढ़वार भी अच्छे से करेगी। बस ध्यान ये रखना है भाइयों, यही एक मुद्दा है, मेन पॉइंट है। अगर आप दवाई लगा रहे हैं तो गन्ने में नमी कम ना होने दें। इस आने वाली गर्मी में अगर गन्ने में नमी कम होगी तो भाइयों दवाई कोई भी काम नहीं करेगी, आप चाहे कितनी महंगी भी अपने खेत में लगा ले। दवाई काम तभी करेगी भाइयों, चाहे आप 1 बार लगा ले या 2 बार लगा ले, जब गन्ने में खेत में नमी होगी। तो अब सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि खेत में अपने नमी कम ना होने दें, बार बार पानी दें। भाइयों ये हमारा 26 फरवरी का जैसे कि बोया हुआ खेत है, आप देख रहे होंगे सामने से, और इसे तीसरा पानी है। यानी कि एक पानी बुआई के समय लगाया था हमने भाइयों, और दूसरा पानी मैंने इसमें जब वो तो पहला पानी तो लगेगा नहीं भाइयों, उसके बाद हमने एक पानी से खाली दिया। दूसरे पानी पे मैंने इसकी वीडियो बनाई थी भाइयों, इसमें जब मैंने फुटाव के लिए और थोड़ी सी पहली डोज दी थी। आज तीसरा पानी है भाइयों, और दूसरे पानी में और तीसरे पानी में इसमें आप अंतर देख लीजिए कितना बढ़िया से आ चुका है। बेड अभी हमने इसके ख़त्म किए नहीं हैं, ऐसे के ऐसे ये पड़े भाइयों। और 0118 गन्ना वैरायटी है भाइयों, और बहुत बढ़िया काम कर रही है खेत में, मज़ा बांध रखा भाइयों इसने। तो मैं अंत में फिर से एक बार यही कहूँगा भाइयों कि अपने खेत में नमी का विशेष ध्यान रखें, नमी बनाए रखें, तो गन्ने में रोग आने की संभावना कम हो जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।